समझा बुझा के पूरे समाज का 50% वोट दिला के हम एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 3 महीने से 1.5 साल तो मैं काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? सच्चाई इसीलिए नहीं मेरी कोई नाराजगी नहीं, इसलिए कि अब की बार मीना ऐसे मचले सुनाने की हमारी 8 सीटों को राजस्थान में सौंपे करना। और किस बात पर? अरे हटाना मोदी रिजर्वेशन खत्म करेगा। मैं बैठा जबकि मोदी जी ने 2019 में 2029 तक आरक्षण बढ़ा दिया था, लेकिन ऐसे कह के तो मैंने उनका चुनाव में वोट लेना है तो कुछ इमोशनल काम करेगा। तो मैंने कहा अगर ये सीट में 14 सकारात्मक दौर में नहीं जीता पाया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तीनों सीट हरा दी। मोदी जी को भी लेने गए। मोदी जी ने कहा आपके इलाके में सभा करनी है, सब सभा मत लो, आप पैदल शहर होकर निकल जाओ, इस इलाके में आंधी चल जाएगी तो हम सीट जीत जाएंगे। मोदी जी कहे एक उसमें हम बैठे मैं भी था और हमने वार्तालाप की। तो नीरों ने प्रचार किया, पंजाबी रह गया। हमारे वहाँ मौसम प्रसाद कोई आए थे और उनको बहुत हो गया। हमारे वहाँ एक नेता हुआ था, उसका नाम था हरी सिंह चौधरी। पूरे परिवार का मगर चमू कहते थे। उनका बड़ा गलत नाम पड़ गया था। तो 84 गांव को देसी घी की जलेबी खीर सब खिलाया, अच्छा हो गया कि चमू नाम हट जाएगा। तो जब खा के खीर जलेबी जाने लगे तो कहने लगे चमू ने खीर जलेबी तो जोरदार खिलाई। चमू नाम नहीं होता। मैं कांग्रेस का 45 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मिलों में हटाने से विरोध होते कोई बात नहीं है, आत्मा का होता है। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब अखबार वाले चाहते हैं पंचायत में भी, इसीलिए ग्रामीण विकास दिया नाराज है, कृषि विभाग दे दिया तो कृषि विभाग इसलिए नाराज है। मेरा इस बात से बेहद दुख हुआ कि मैं वास्तव में मेरे को बात रखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। और आप मेरे को ऊपर से आदेश मिला काम करो, तो कैसा काम करो? कैसा काम करो? एक नंबर। देश की केंद्रीय सरकार ने यह तय कर लिया है, शिवराज जी ने बयान दे दिया, मोदी जी ने मेरे से बात कर दिया कि हम देश में ऐसा कानून लाएंगे जो नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर, नकली पेस्टिसाइड कई किसानों को नहीं बंद कर देंगे। ये भी केंद्र में आने वाला है। ये 3 महीने का काम है और 3 साल में आप देख लेना, चारों तरफ बम्बई का डंका बजेगा। मैंने राजनीति नहीं करा, मैं इसलिए कह रहा हूं काम करने की प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्ति में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। और आज की तारीख में मैं कहूँ नहीं तो 250 करोड़ देश में लुटे। हमारा एक तंत्र फिक्स हो गया राजनीतिकों का। ये मैं किसी विशेष राजनीतियों से मैं वैसे नहीं कहना चाहता। एक ऐसा माफिया विकसित हो गया देश में जो अधिकारियों, माफियाओं और नेताओं से मिलकर देश को लूटता है। अरे राजनीति का कैरेक्टर हो गया। मैं राजनीति में एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन के इसलिए आ रहा हूं कि मेरा घर में कैसे भरूं,
मेरे परिवार, मेरा सारा, मेरे साड़ी कैसे धनवान बने, बाकी जनता चाहो भीड़ भाड़ ये राजनीति का चरित्र है। आप सब करेंगे के व्यक्ति। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि राजनीति में होनहार व्यक्ति पहले होना चाहिए, उसका ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्ट हो और चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक उदाहरण मैं तौर पर देता रहता हूं कि सूरज की तेज किरणों में, सूरज की तेज किरणों में कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवादी होता था उसमें चाव लगा था, वो लालटेन से सड़क पर कुछ देख रहा था, सूरज की किरणें निकली तो आगे रुके पूछने लगे तो सूरज उगा हुआ, आप लालटेन में सड़क पर क्या देख रहे हो? तो आदमी देख रहा था। तो उन सबने कहा कि हम आदमी तो हैं। उन्होंने कहा आप मेरे लायक आदमी नहीं, मैं वो आदमी ढूंढ रहा हूं जिसकी हाई मोरल वैल्यू हो, आइडियोलॉजी हो, सिद्धांत ऊंचे हो, आदर्श अच्छे हो और चरित्र अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। ऐसे व्यक्ति बनना देगा काम है, लेकिन मेरे को आज पता लग गया कि यहाँ तो कमेटी है, इनको जो पैसा जहां से आया एक एक पाई ईमानदारी से लगाने का काम नहीं। मैंने भी वहां एक गुरु जी जान पाए, मैंने भी वहां एक मेरा हाईकोर्ट बनाया, उसके हाथ में इतना टाइम नहीं, मैं आपको बताता हूं। उसमें अभी तक 32 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं कहां से ला रहा हूं कोई पता नहीं, कोई अपने आप दे जाए तो मैं आगे से मांगता हूं, मैं देख के कह राजी होकर कोई 5 लाख दे देता है, कोई 10 लाख दे देता है, कोई ऐसे भी 2 करोड़ दे देता है, 2 करोड़ देख उसको विकसित इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारा सभी समाज उस क्षेत्र से पूरे राजस्थान को नहीं देश को मैसेज दे सके कि आदिवासियों की परंपरा सबसे छोटा स्थान ये है, सबसे बड़ा स्थान ये है। इसलिए हर वर्ष हम आदिवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन अभी नहीं मनाएंगे क्योंकि उस दिन राखी है और राखी का मान है भाई का सरकार इसका समझ हो, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, आगे देखेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, किसी भी दल का हो या कोई भाई बहना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी धर्म का हो, मेरे पास मैं कोशिश करूंगा, आओगे तो मैं आपको 90% काम कर दूंगा, इस बात का आश्वासन आपको देता हूं। अभी बामनवाड़ी आए थे, छोटी ही गाड़ी थी कामरोली के पास, जाके लोग हरी कीर्तन का दंगल करता, तो वो आए और मैंने उनको 2 करोड़ की सड़क से आगे जाने का रास्ता कर दिया था। उसमें मेरा स्वागत था, ये ताकत दंगल लगाए गए तो मैंने काम भी लगे, हल्का धन हो गया, उसी में मेरा प्रचार हुआ है। इसलिए हर तरह का सहयोग, मैं, मेरा परिवार, मेरा इलाका, अभी तो मेरे जिला में ऐसे बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे 50,000 20-25 लाख इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपने जो बुलाया, हमारे केंद्रीय मंत्री को बुलाया, हमारे सांसद महोदय यहाँ आई, एमएलए यहाँ के आए और हमारी जो पहले कार्यक्रम मंत्री थी वह रेणुका जी, वो आपके बीच में छत्तीसगढ़ से आई है। इसके लिए मेरे का बहुत बहुत आभार। आप जानते हो घोर इन 3 आदिवासी इलाका है, उनकी हालात ठीक नहीं। मेरे से
उदयपुर में भी जो टीएसपी का एरिया आदिवासियों का, वो आज भी धूमधारी है, कुपोषण है, धर्मांतरण कर रहे हैं, कानून की स्थिति ठीक नहीं है। तो एक सलाह मैं सब अधिकारियों को देकर जाना चाहूंगा कि भगवान की कृपा से अपन को सुविधाएं मिली, तो अपन बड़े बड़े नेता, मंत्री और IAS IPS अधिकारी बन गए। आपको जहां भी पोस्टिंग मिले, नए बच्चे आए, जहां भी आदिवासी इलाके में पोस्टिंग मिले, उनकी ऐसी सेवा करना कि वो ये मान के चले मीना और भीड़ में कोई फर्क नहीं है हमारे पास। इस बात को लेकर देश में धूमों को बहकाएगा। हमको वो आमने सामने करने का कुछ से प्रयास किया जाएगा, होने नहीं देंगे, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखोगे, आप बड़े अफसरों कर्मचारियों को बहुत अच्छा रहेगा। और आप ने जो एकता का परिचय यहाँ पर दिया है, मेरे को लग रहा था रामधन जी नहीं आएंगे, लेकिन बड़ा दिल खोलकर रामधन जी आए। ऐसे अनेक लोग आए, विशेषकर रामधन जी का और टीकाराम ने कुछ ऐसा कर दिया था, लेकर बुलाते बोलते तो यहाँ पर आए। इनका बहुत बहुत सम्मान है इस संगठन की तरफ से, और रामधन जी से भी बात करके आगे बढ़े। एक हमारे पास है, रास्ता निकलेगा तो अच्छा करते, लेकिन मेरी तरफ से क्या है, जो मैंने घोषणा कर दी वो एक दिन में आपके पास ये मिल जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स वालों को भेज देना, मेरे के पास है। मेरा नाम वैसे भगवान तिवारी नाम है, जब मैं कौड़ी मुझे नमस्ते हूँ। आप मेरा नाम कौन करने का हाथ खड़ा करो, कोरोना करा दिया एक छपरा में वैसे महदूरी है, लेकिन वो छपरा में। तो हमारा सात्विक जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। और आपका पिछड़ापना कैसे हो सके, उसमें अगर बड़े से बड़ा बलिदान भी देना पड़े, समर्पण भी करना पड़े, तो डॉक्टर गुरुनाम आपको तैयार होगा। और क्योंकि मैं सरकार में हूँ, मैं अभी से पूछ रहा था, अंदर की बात मैं पूछ रहा था, मैंने आप तो मुख्यमंत्री बनने वाली थी, कैसे करते, और वो अंदर की बात नहीं बता रहा उन्होंने मेरे से कहा था। तो मेरे से उन्होंने पूछा आप कैसे करते, हमारे ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद।